आज की वीडियो में हम बात करेंगे लगन स्पष्ट के बारे में, मतलब असेंडेंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है। कोई भी हमारे पास बर्थ डिटेल होती है तो हम ये कैसे समझेंगे कि इस बर्थ डिटेल के लिए जो चार्ट है वो किस असेंडेंट का बनेगा या किस लगन का बनेगा, या उस लगन की डिग्री कितनी होगी। तो वो चेक करने के लिए हमें कुछ करेक्शंस करनी होती हैं, और करेक्शन करने के बाद हम लास्ट में यहाँ पर हमें 5 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। 5 स्टेप में जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हमें डेट और प्लेस के लिए करेक्शन करनी होती है, सिड्रल करेक्शन। जो करेक्शन करने के लिए हमें टेबल ऑफ असेंडेंट यूज करनी होती है। टेबल ऑफ असेंडेंट इस बुक को कहते हैं जिसमें जिसमें हमें हर प्रकार की प्लानर सॉरी प्लेसेस के लिए लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एलएमटी फ्रॉम आईएसटी या जेडएसटी फ्रॉम आईएसटी, टेबल ऑफ टेंथ टेबल, मतलब हर तरह की डिटेल्स जो है हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए इसमें से लेनी होती है। कोई भी हमें करेक्शन करनी है, सिग्नल करेक्शन करनी है, एनांश करेक्शन करनी है, वो सब हमें इसी बुक से यूज करनी होगी। अभी हमें टेबल ऑफ असेंडेंट करना है, सॉरी, अभी हमें असेंडेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें इसके स्टार्टिंग में ही जो टेबल दिए गए हैं, टेबल 1, टेबल 2, 3, 4, 5, उन्हीं को हमें यूज करना है। और एनांस करेक्शन जहां पर हमें लॉन्गिट्यूड लेना होगा, वहां पीछे जहाँ पे हमें सिटीज दी गई हैं वहां से हम देखेंगे कि कितना लैटिट्यूड है, क्योंकि हमें लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही लगन की डिग्री और साइन डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम करेक्शन करेंगे, जिसमें हमें करेक्शन करनी होगी डेट के लिए और प्लेस के लिए, यानी जो भी हमारा मंथ है, मंथ के लिए डेट है, और ईयर है और प्लेस है। वो करेक्शन हमारी फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम ए बोलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारा, उसमें हम टाइम के लिए करेक्शन करेंगे, क्योंकि टाइम हम जानते हैं कि हम जिस भी जोन में रहते हैं उसी जोन का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है हम वो यूज करते हैं। यानी अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप हमारे जो भी जिसके लिए भी हमें लगन बनाना है, लगन डिसाइड करना है, सॉरी, हाँ, उसके लिए ये टाइम है, मतलब उनका बर्थ जो है वो इस टाइम पर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो टाइम हमें मिला है वो टाइम हमें उस जोन का स्टैंडर्ड टाइम मिला है। यानी हमें उस टाइम को लोकल मीन टाइम में चेंज करना होगा, यानी वो बर्थ जिस भी सिटी में हुआ है उस सिटी के लिए देखना होगा कि अगर उस जोन का स्टैंडर्ड टाइम ये है तो उस सिटी का जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होगा। पहले हमें वो टाइम निकालना होगा। उस टाइम को निकालने के बाद, क्योंकि हमारे पास जो भी सिग्नल करेक्शन है वो सारी करेक्शन हमें दोपहर 12 बजे की दी गई है, एग्जैक्ट 12 बजे की। तो हमें उस टाइम का डिफरेंस से देखना होगा 12 बजे से, कि 12 बजे से पहले का है, 12 बजे से बाद का है। अगर पहले का है तो कितना पहले का है, बाद का है तो कितना बाद का है। तो उसके बीच का हमें डिफरेंस लेना होगा, यानी दोपहर के एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर हमें उसके बीच का डिफरेंस लेना होगा कि बर्थ टाइम किस टाइम का है। दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक अगर बर्थ होता है तो हम कहेंगे कि 12 बजे के वो बाद का है। अगर रात के 12 बजे से लेके अगले दिन के दोपहर के 12 बजे तक, यानी रात के 12 से दोपहर के 12, यानी अगर हम अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारा 1, 2, 3 दोपहर के 12 बजे तक का जो भी हमारे पास बर्थ डिटेल होगी वो हमारी पहले की होगी। क्योंकि जो हमारा थर्ड स्टेप होगा जिसमें हम ए प्लस बी या ए माइनस बी करेंगे, वहां पर हमें ये देखना होगा कि हमें प्लस बी करना है या माइनस बी करना है। क्योंकि अगर हमारा जो भी हमारे पास बर्थ टाइम है, जो भी हमारा एक्चुअल टाइम आएगा जो कि लोकल मीन टाइम होगा, वो टाइम अगर हमारा दोपहर 12 बजे के बाद का आता है तो हमें प्लस करना होगा। अगर वो टाइम हमारा दोपहर 12 बजे से पहले का आता है तो हमें माइनस करना होगा। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, यानी हमें ए प्लस बी करना है या ए माइनस बी करना है। उसके बाद जब हमारा हम वो कर लेंगे ए प्लस बी या माइनस, जो भी हमारे पास टाइम आएगा वो हमारा ईस्ट संपातिक काल होगा, यानी वो हमारा एक्चुअल टाइम होगा। उस टाइम के लिए हमें अपना असेंडेंट फाइंड आउट करना है, यानी लगन स्पष्ट करना है कि क्या लगन हमारा आया है। उसके लिए हम यही बुक टेबल ऑफ असेंडेंट यूज करेंगे। जिस भी सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सिटी का हमारे पास बर्थ है, उस सिटी का हम लैटिट्यूड लेंगे, और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसमें जो हमें लैटिट्यूड दिए हुए हैं वो 0 डिग्री लैटिट्यूड लैटिट्यूड से लेकर पूरे 90 तक के दिए हैं। हर पेज पे 1-1 डिग्री का है, यानी हम जिस भी सिटी की बात करेंगे उस सिटी का जो भी लैटिट्यूड होगा हम उसके नजदीक वाला लैटिट्यूड ले लेंगे। और उसके बाद जब हमारे पास साइन भी आ जाएगा, डिग्री और मिनट भी आ जाएंगे, लास्ट स्टेप हमारा होगा जो कि पांचवा स्टेप होगा। उसमें हम अयनांश करेक्शन करेंगे। अयनांश करेक्शन हम इसलिए करनी होती है, हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे हल्की हल्की सी खिसक रही है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो वो साल के अकॉर्डिंग होता है।
जिस भी ईयर का आपका बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी एनहांस करेक्शन दी होगी आप वो करेक्शन उसमें करेंगे, और लास्ट स्टेप जो होगा वो आपके पास आपका असेंडेंट होगा, जो भी आपकी साइन और डिग्री आएगी। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से इसको करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये मैंने एक पेज बनाया हुआ है जिसपे पेज पे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। तो सबसे पहले हमने देखा, हमने एक बर्थ डिटेल ले ली, वो हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 अक्टूबर 2021 ली है, 30 अक्टूबर 2021। टाइम 3:10 है, मतलब दोपहर के 3:10 है, तो दोपहर 12 बजे के बाद है, इसलिए हमने उसे 15:10 लिया है। और प्लेस है दिल्ली। इसके लिए हम असेंडेंट फाइंड आउट करते हैं आज। तो सबसे पहले हमें डेट की करेक्शन लेनी होगी। तो डेट की करेक्शन के लिए हम अपना यही जो बुक है हमारे पास, टेबल ऑफ असेंडेंट, इसमें हम टेबल नंबर 1 यूज करेंगे। उस पर देखिए इस तरीके से हमें डेट और मंथ के अकॉर्डिंग करेक्शन दी हुई है। अगर अब हम पहले लेते हैं 30 अक्टूबर के लिए करेक्शन, क्योंकि हमें ईयर के लिए अलग से लेनी होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अक्टूबर वाली रो में आएंगे और 30 के सामने, क्योंकि हर मंथ में जो जो डेट है उनके लिए हमें करेक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 30 अक्टूबर के लिए लिया, जो कि हमें करेक्शन दी है 14, 32, 28। 14, 32 और 28, ये आवर्स है, ये मिनट्स है, और ये सेकंड है, सॉरी 5 की वजह से लिखी हूँ मैंने। ठीक है। अब नेक्स्ट जो करेक्शन है वो हमें ईयर के लिए लेनी है। ईयर के लिए जो करेक्शन है वो जस्ट इससे नेक्स्ट पेज पे है। आप देखेंगे ईयर की करेक्शन यहाँ पर 2021 के लिए हमें प्लस 2 मिनट 45 सेकेंड दी हुई है। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट और 45 सेकेंड हमने ईयर के लिए ले ली। ईयर हमारा कौन सा है, ये 21 है। अब हम इसको यहाँ पर हम देख लेंगे, हमें जो करेक्शन दी है वो प्लस करने के लिए बोला है या माइनस करने के लिए बोला है। तो उसके आगे हमें साइन दिया है, जहाँ पे हमें प्लस दिया है हम प्लस करेंगे, जहाँ पे हमें माइनस दिया है हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमें इन्होंने प्लस दिया है, तो हम इसको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास ये 14 आवर्स 35 मिनट और 13 सेकेंड्स आ गए हैं। 13 सेकेंड्स क्यों आए हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 73 आ रहा था। 73 क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड्स लेने नहीं है, तो हमने यहाँ पे 60 मिनट 60 सेकेंड्स के लिए हमने यहाँ पर 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 34 की जगह 35 मिनट हो गए, और यहाँ पर हमारे 73 की जगह 13 सेकेंड्स हो गए। अब हमें प्लेस के लिए करेक्शन लेनी है। तो प्लेस के लिए करेक्शन जो है, यहाँ पे जो सबसे पीछे जहाँ पे हमें सिटी की सारी डिटेल दी गई है, यानी जहाँ पे सिटी के लिए हमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, LMT, IST वो सारे दिए हुए हैं, उन पेजेस को देखेंगे। और वहां पर हम दिल्ली के सामने देखेंगे, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए करेक्शन करनी है। हमारी जो सिटी है वो दिल्ली है, तो उसके लिए आप देखेंगे जो आपको करेक्शन है वो +3 सेकेंड दी हुई है। तो हम ये यहाँ पे दिल्ली की करेक्शन यानी प्लेस की करेक्शन ले लेंगे, और ये भी हमें प्लस में दी है तो हम इसको भी प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 35 और ये 14, यानी 14 आवर 35 मिनट और 16 सेकेंड। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने ए निकाला। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने डेट, ईयर और प्लेस के लिए करेक्शन की, इसको हम बोलेंगे ए। अब हम सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमें टाइम की करेक्शन करनी है। तो टाइम है हमारा 15:10, यानी दोपहर के 3 बजे का। तो इस टाइम के लिए हमें करेक्शन करनी है। तो पहले हमें क्या करना है, LMT फ्रॉम IST करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम होता है हम जानते हैं कि वो टाइम हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्योंकि हम इंडिया में है तो हम इसे इंडियन सिग्नल टाइम लेते हैं। तो ये हमारा IST से LMT में जो हमें करेक्शन करनी है वो लेनी होगी। तो हम दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली में जहां पर भी हमें LMT फ्रॉम IST दिया होगा वहां पे हम ले लेंगे। ये हमें 110 पेज पे, नहीं सॉरी 10 पे नहीं, 102 पे हमें ये दिया हुआ है दिल्ली के लिए जो करेक्शन है। LMT फ्रॉम IST 21 मिनट 8 सेकेंड्स की करेक्शन दी है माइनस की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया का जो सिड्रल टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट है।
जबकि जो दिल्ली का, सॉरी, लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट है, और जो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है वो 77 डिग्री और 13 मिनट है। तो यानी कि जो दिल्ली है वो हमारे सिडल टाइम का, जो भी हमारा स्टैंडर्ड टाइम का जो जोन है, जो हमने लॉन्गिट्यूड लिया है, उससे हमारी वेस्ट में पड़ती है। यानी वेस्ट में जो भी हमारी एरिया पड़ेगा उसको हम माइनस करेंगे, और ईस्ट में जो भी पड़ेगा उसे हम प्लस करते हैं। अगर आपने टाइम जोन किया होगा तो आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पे LMT फ्रॉम IST किया दिल्ली के लिए, जो कि हमें 21 मिनट और 8 सेकंड दिया है। ठीक है, माइनस में। तो हमने इसको माइनस किया, ये हमारा आ गया 52 सेकेंड्स। और यहाँ पर ये 10 मिनट है, तो 9 से 1 क्या, 8, और ये 5 में से 2 गया 48, और ये 14। तो हमारे पास आ गया 14 आवर्स 48 मिनट और 52 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इस टाइम के लिए डिफरेंस लेना है दोपहर 12 बजे के लिए, क्योंकि जो भी हमें ये करेक्शन दी है ना, जो भी हमने शेड्यूल करेक्शन ली है ऊपर से, ये सभी करेक्शन हमें एग्जैक्ट 12 बजे के लिए दी गई हैं। क्योंकि दिन में जिस तरीके से आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं, तो इस तरीके से हम हर सेकंड हर मिनट के लिए करेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें एग्जैक्ट एक टाइम की दे दी, दोपहर 12 बजे की। तो हमें ये डिफरेंस देखना होता है कि दोपहर 12 बजे से पहले का है या बाद का है, पहले का है तो कितना पहले का है, बाद का है तो कितना बाद का है। तो इसलिए हमारे पास जो भी ये टाइम आया है, इससे हम 12 का डिफरेंस लेंगे। यानी पहले का है तो हम 12 में से उस टाइम को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारा 12 से कम होगा। अगर बाद का है तो हम उस टाइम में से 12 को माइनस कर देंगे। यानी दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ माइनस ही करना है। जो भी ज्यादा होगा उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें उन दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें 12 में से ही टाइम को माइनस करना है, या टाइम में से ही 12 को माइनस करना है, ऐसा नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 12 के बाद का है, यानी 12 से ज्यादा का है, तो यहाँ पर हम इसमें से 12 को माइनस कर देंगे, यानी 12 आवर हम इसमें माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 52 सेकेंड्स 48 मिनट और 2 आवर्स। तो एक्चुअल हमारा टाइम जो है, वैसे जो हमारा बर्थ का टाइम है वो 14 आवर 48 मिनट था। अब हमने ये 12 से डिफरेंस लिया तो हमने देखा कि 2 घंटे 48 मिनट का, यानी 2 आवर्स 48 मिनट 52 सेकेंड्स का हमारा डिफरेंस आया है। अब इस डिफरेंस के लिए हमें करेक्शन लेनी है कि अगर इतना डिफरेंस है एग्जैक्ट 12 से, तो उसके लिए हमें क्या करेक्शन लेनी होगी। तो उसके लिए करेक्शन में हमने देखा कि टेबल नंबर 4 पे हम देखेंगे, इसी में टेबल ऑफ असेंडेंट में टेबल नंबर 4 पे हमें दी हुई है, पहले हमें 24 आवर्स के लिए पूरी करेक्शन दी हुई है कि अगर 1 आवर का डिफरेंस है तो हमें कितनी करेक्शन लेनी है, 2 आवर का डिफरेंस है तो हमें कितनी करेक्शन लेनी है। आप ये देखिए इस पेज पर यहाँ दे रखा है नीचे, ये टेबल नंबर 4 में। तो हम ये देखेंगे, हमारे पास टाइम क्या है, 2 आवर्स है। 2 आवर्स के लिए हमें यहाँ पे इन्होंने 20 सेकेंड्स की करेक्शन दे रखी है। तो हम 20 सेकेंड्स की करेक्शन 2 आवर्स के लिए ले लेंगे। फिर उसके बाद हमें 48 मिनट के लिए करेक्शन लेनी है। 48 मिनट के लिए देखेंगे हम कितनी करेक्शन दी हुई है। तो यहाँ हमें इन्होंने 8 सेकेंड की करेक्शन दी हुई है, तो यहाँ टोटल हमारी 28 की करेक्शन हो गई। अब हमारे पास सेकेंड्स भी बचे हैं, 52 सेकेंड्स है, इसके लिए भी हमें करेक्शन करनी होगी। लेकिन क्योंकि करेक्शन इतनी छोटी है, यानी अगर हम ये देखें, आप मिनट्स में देखिए तो 6 मिनट्स का डिफरेंस है, यानी हर 6 मिनट पर 1 सेकंड की करेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सेकंड्स में जाएंगे तो उसकी करेक्शन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हाँ, बहुत रेयर, बहुत छोटे उसमें आएगा पॉइंट में, तो हम उसको रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम 49 भी मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 48 पे हमें 8 सेकंड की करेक्शन दी है, और 54 पे हमें 9 सेकंड की करेक्शन दी है। तो ऐसे में अगर हमारा, हम इसे 49 भी मान लेते हैं, तो भी हमारी करेक्शन वो 8 सेकंड्स की ही रहेगी। क्योंकि अगर हम देखते हैं 48 से 49 यानी 50 तक भी हम माने, तो हमारी 8 सेकंड्स की ही करेक्शन हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 28 सेकंड की करेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। ये हमने 28 इसमें प्लस करना है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर 80 आएगा, तो 80 में से हम 60 सेकंड यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 20 रह जाएगा, और यहाँ पे 48 की जगह 49 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा।
यानी 2 hours 49 seconds, सॉरी 49 मिनट और 20 सेकेंड्स हमारे पास आएगा वो पूरी करेक्शन करने के बाद। ठीक है, अब हमारा ये जो है, जो सेकंड स्टेप हमारा है करेक्शन फॉर एक्स्ट्रा टाइम, उस एक्स्ट्रा टाइम की जो हमने करेक्शन की है वो हमारी 2 hours 49 मिनट और 20 सेकेंड्स की आई है, इसे हम बी बोलेंगे। और यहाँ पर हमारा ये बर्थ टाइम से लेकर बी की कैलकुलेशन तक जो भी स्टेप है इसे हम सेकंड स्टेप बोलेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमें थर्ड स्टेप करना है। थर्ड स्टेप में जो हमारे पास ये हमने ए निकाला और जो हमने ये बी निकाला, इन दोनों को देखना है कि ए प्लस बी करेंगे या ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि इन टाइम की हमें करेक्शन लेनी है। जिस टाइम के लिए हमें, वही हमारा ईस्ट संपातिक काल होगा जिसके लिए हम अपना जो असेंडेंट है उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे ए प्लस बी करना है या ए माइनस बी करना है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो ए है, यानी जो भी हमारे पास हमारा टाइम आया था, सॉरी ए नहीं, ये जो हमारा एल एम टी फ्रॉम आई एस टी आया था, यानी हमारा जो लोकल मीन टाइम था, जो कि यहाँ पे हमारा 14 hour 48 मिनट है, ये अगर 12 के बाद का है यानी 12 से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो हम प्लस करेंगे। ये अगर हमारा 12 से पहले का है, यानी ये जो टाइम हमारे पास 14 hours आया हुआ है, ये 14 ना होके 10 होता, 11 होता, 9 होता, 8 होता, इस तरीके से कुछ भी होता, 12 से कम होता, तो हम यहाँ पर ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ पर हम ए माइनस बी भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हमें ए प्लस बी करना है या ए माइनस बी करना है। तो क्योंकि हमारा ये टाइम 12 से ज्यादा का है, 12 से आगे का है, एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या आया था, ए हमारे पास आया था 14 hours 35 मिनट और 16 सेकेंड्स। बी हमारे पास क्या आया है, बी हमारे पास आया है 2 hours 49 मिनट और 20 सेकेंड्स। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो भी हमारा होगा उसे हम बोलेंगे ईस्ट संपातिक काल, और उसी के लिए हमें अपना असेंडेंट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं, ये हमारा हुआ 6, 3, 9, 5, 14, 4, 8, 2 और यहाँ पर आ गया हमारा 17, यानी 17 hours 24 मिनट और 36 सेकेंड। ये है हमारा ईस्ट संपातिक काल, यानी जिसके लिए हमें अपना असेंडेंट फाइंड आउट करना है, यानी हमारा जो भी सिड्रल टाइम है, एक्चुअल टाइम है, वो हमारा यही है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टाइम आया है, इस टाइम के लिए हमें असेंडेंट निकालना है। तो यहाँ पर अब हम लोग जो टेबल है हमारे, जो भी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हमें देखने हैं, हम उन टेबल को यूज करेंगे। तो टेबल में आप देखिए, हमारा ये जो 48 नंबर पेज है, वहां पे आपको दिल्ली का दिया हुआ है, क्योंकि हम दिल्ली सिटी हमने ली है। लेकिन वैसे हमें क्या करना है, हमें देखना होगा पीछे जहाँ पे सारी सिटीज की डिटेल दी हुई है, उसमें उस सिटी का लैटिट्यूड क्या है। जो भी लैटिट्यूड होगा, उस लैटिट्यूड के नजदीक वाले टेबल, जैसे हमें यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर दे रखे हैं हमें, ये 29 का है, ये 28 का है, 30 का है, 40 का है। तो इस तरीके से हमें सारे लैटिट्यूड दिए हैं, तो जिस लैटिट्यूड के नजदीक आपका पड़ेगा, आप वो वाला टेबल यानी वो वाला पेज आप यूज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ देखिए, सबसे ऊपर आपको आवर्स मिनट्स की वो टेबल दिया हुआ है कि ये 0 hours का टाइम है, ये 3 hours का है, 6 hours का है, 9 hours का है। उससे नीचे इस तरीके से, तो हमें देखना होगा कितने आवर्स में जाएंगे हम देखेंगे 17 hours में। तो 17 hours वाली जो रो है वो ऊपर से नीचे लास्ट वाली है, थर्ड, और यहाँ से अगर लेंगे तो हमारी लास्ट की थर्ड है। तो जहाँ पे 17 hours लिखा होगा उसके नीचे वाली रो में हम देखेंगे, इधर सबसे राइट में, सॉरी लेफ्ट में, हमें मिनट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें 4-4 मिनट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग मिनट दिए हैं, तो हम यहाँ पर मिनट्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो हम 17 hours के नीचे और 24 मिनट के नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 17 hours के नीचे 10 sin 24 मिनट और 24 डिग्री और 12 मिनट दिया हुआ है, यानी हमारा ये जो 17 hours और 24 मिनट की जो वैल्यू आई है, जो भी हमारा असेंडेंट आया है, वो आया है 10 sin 24 डिग्री और 12 मिनट, 24 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा आया है अगर हमारा टाइम होता 17 hours 24 मिनट, लेकिन हमारे पास 36 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा है।
तो हमें इसके लिए भी करेक्शन लेनी है कि इतने टाइम पे हमारा कितना जो भी है वो एक्स्ट्रा हुआ होगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें, जैसे हमें ये दे दिया कि 17 आवर्स और 24 मिनट की वैल्यू हमारे पास 10 sin 24 डिग्री और 12 मिनट आई है। तो हम ये देखेंगे कि आगे हमें कितने मिनट की दी है। आगे हमने देखा कि 28 मिनट की दी है, यानी इसके बीच में सेकंड्स की और इसके बीच की मिनट्स की नहीं है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी 28 का 28 में से माइनस करेंगे 24 वाली वैल्यू को, हमारा डिफरेंस कितना आता है हम ये देखेंगे। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ उसको। तो 28 की हमें वैल्यू दी गई है 25 डिग्री और 37 सेकेंड्स। 24 की थी हमारे पास 24 डिग्री और 12 मिनट। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 25 मिनट और 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 25 जो हमारे पास आया है पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये 4 मिनट की है, क्योंकि 4 4 मिनट का डिफरेंस है ना। अगर ये 4 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री 25 मिनट है, तो वन 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 मिनट की वैल्यू लेने के लिए हमें जो सबसे नीचे टेबल दिया गया है, जिसे लिखा है प्रोपोर्शनल पार्ट्स, इस टेबल को यूज करेंगे। इस टेबल में आप देखिए 0 50 52 56 58, यानी जो भी हमारे इनके बीच का डिफरेंस आ सकता है उन सबकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। अगर आपको इसी पेज पे नहीं मिलती है 1 डिग्री 25 मिनट की, तो आप आगे पीछे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। नीचे के सारे पेजेस में इसी तरीके के डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है हमें। तो हमने 1 डिग्री 25 मिनट की अगर हम वैल्यू लेते हैं, जो कि 4 मिनट की वैल्यू है, तो इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दी हुई है हमें 21 मिनट, 21 मिनट। ठीक है, तो यानी 1 मिनट की वैल्यू जो है वो 21 मिनट आएगी। अब इस 21 मिनट, ये तो हमारी 21 मिनट जो है हमारी 1 मिनट की वैल्यू है, यानी 60 सेकेंड्स की वैल्यू है। ठीक है ना। तो 1 मिनट या 60 सेकेंड एक ही बात है, क्योंकि हमें 36 सेकेंड की चाहिए। तो अगर 60 सेकेंड की वैल्यू 21 मिनट है, तो 36 सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी 1 मिनट की वैल्यू 21 है, जिसकी जो 1 मिनट की जो सेकेंड्स होते हैं वो 60 होते हैं, तो हम ये ले लेंगे 1 सेकेंड की वैल्यू, यानी 21 डिवाइडेड बाई 60 क्या आ जाएगी हमारी 1 सेकेंड की वैल्यू। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उससे, जितने भी सेकंड्स की हमें चाहिए, यानी यहाँ पर हमें 36 की चाहिए, आपको कहीं पे 15 चाहिए, 25 चाहिए, 49 चाहिए, जितने भी सेकंड की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप उससे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपको यूज करनी होगी। आप 21 को 60 से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे हमारा 36 है, हम 36 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12.6। ये 12.6 का मतलब हम 12 भी ले सकते हैं, और क्योंकि हमारी ये 0.5 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे 13 भी ले सकते हैं, यानी 12 या 13 में से हम क्योंकि सेकंड्स में है तो बहुत रेयर उसकी वो है, तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ये 12.6 आई है, अगर हमारे पास यहाँ 12.9 होती 8 होती, तब तो हमें 13 ही लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि 5 के बहुत नजदीक है, तो हम 12 लेंगे तो भी चलेगा और 13 लेंगे तो भी चलेगा। तो यानी इसका मतलब हमारा ये 36 सेकेंड की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, वो 12 आई है, 12 मिनट, यानी हम यहाँ पर 12 मिनट और ऐड कर देंगे। तो अब हमारी ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो 17 आवर्स 24 मिनट और 36 सेकेंड्स की हो जाएगी। अब हमने इसको प्लस कर दिया, ये हमारे पास आया 24 मिनट 24 डिग्री और 10 साइन। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप था, जहाँ पे हमने a प्लस बी किया था या a माइनस बी किया था। अगला ये स्टेप जहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड से हमने ये असेंडेंट को फाइंड आउट किया है कि कितने साइन डिग्री मिनट का आया है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। और इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हमें अयनांश करेक्शन करना होगा। अयनांश करेक्शन हमें इसी टेबल हमें दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, उसमें हम हर ईयर के लिए हमें बताया गया है। तो जिस भी ईयर के लिए आप असेंडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, उस ईयर के सामने आप देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है। प्लस माइनस का साइन उन्होंने सबसे ऊपर दिया है, यानी जब तक उनका साइन चेंज नहीं होगा तब तक वही साइन हम सबके आगे यूज करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 21 के लिए इन्होंने हमें
1 डिग्री और 10 मिनट का टाइम दिया है, यानी इसमें से हम 1 डिग्री और 10 मिनट माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड, ये 24 में से हमने 10 माइनस किया, तो ये आ गया 14 मिनट, 23 डिग्री और 10 साइन। ठीक है, 10 साइन का मतलब क्या होगा? 10 साइन का मतलब होगा एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि आ जाएगी ना, क्योंकि 10 साइन यहाँ पर कंप्लीट है। और अगले साइन में जो है हमारे पास 23 डिग्री और 14 मिनट का हमारा असेंडेंट आया है। तो इस तरीके से हम ये असेंडेंट पूरा फाइंड आउट करते हैं। अब जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे सारे वो हाउसेस डिसाइड हो जाएंगे कि आपके कौन पंचमेश बने हैं, कौन आपके नवमेश बनेंगे, क्योंकि इसी से हमारे लगन से ही हमारा पूरे चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन डिसाइड होती है। तो इस तरीके से हम ये चार्ट बनाएंगे। और क्योंकि हमारा 10 साइन कंप्लीट आया है, हमारा लगन स्पष्ट आया है, 10 साइन, 23 डिग्री और 14 मिनट, तो यहाँ पर हमारा ये एक्यूरेट साइन आ जाएगा क्योंकि 10 साइन है, और डिग्री हमारी आ जाएगी 23 डिग्री और 14 मिनट।